व्हाट अ मैसेज। इसमें एक सबसे प्यारी बात, क्यों आप एक मूर्ति ना बनाएं? क्योंकि आप एक प्रतिमा हैं। आप हैं बल्कि एक जीवती प्रतिमा उस खुदा की, उसका आत्मा आप में वास करे। देखिए कितना बड़ा होता है अंधापन। अभी हमने पढ़ा डिनोमिनेशन क्या है, एक मूर्ति। और ये एक अंधापन लोगों के बीच में। हमने अभी रिसेंटली एक डिबेट देखी। यार हम लोग डिबेट में विश्वास नहीं करते, तो उसमें एक ट्रिनिटेरियन पास्टर है और एक एंड टाइम मैसेज का पास्टर है, और वो वचन से दिखा रहा है। देखिए 4 जगह प्रेरितों काम में लिखा है कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में हुआ। वो कहता है कहां लिखा है? सुन रहे हैं आप? बोले मुझे ये दिखाओ कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। साफ साफ लिखा है। सब लिखने के बाद नहीं दिखाई दे रहा। इसे कहते हैं अंधापन। कहते हैं आपके विलियम ब्रैनम ने, भाई ब्रैनम तो बोलेगा ही नहीं, वो हमारे तो ब्रदर ब्रैनम है, ने कहा कि ये 7 कलीसिया काल के दूतों के नाम हैं। और लूथर तो ट्रिनिटी पे विश्वास करता था। ध्यान से सुनिएगा, वेस्ली ने भी ट्रिनिटी ही प्रीच करी। और आप कहते हैं जो ट्रिनिटी पे विश्वास करता है वो नरक जाएगा, तो क्या लूथर हिल जाएगा? आपका क्या सोच है? लेकिन जवाब बताएं, जवाब बताएं, ऐसा क्यों? ये बात सच है। लूथर त्रिएकता प्रचार करने वाला था, वेस्ली ने भी त्रिएकता ही प्रचार करी। भाई ब्रैनम ने खुदा एक शख्सियत करके प्रचार करी। लूथर हेल नहीं जाएगा, वेस्ली हेल नहीं जाएगा, वो तो कलीसिया काल के दूत हैं। लेकिन आज जो त्रिएकता मानते हैं वो हेल जाएंगे। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है प्यारे भाई, नबी ने बोला ब्रीच के मैसेज में, सुनिए, भाई ब्रैनम ने बोला कि जब आप स्वर्ग में सिंहासन में बिचवाई का काम करने गए, तो नबी ने लाइन बोली, ही वॉज इंटरसीडिंग फॉर अवर इग्नोरेंस। हमारी इग्नोरेंस की हिंदी क्या बनेगी? अज्ञानता के लिए खुदावन ने बिचवाई का काम किया। लूथर का बिचवाई है, वेस्ली का बिचवाई है। ध्यान सुनिए। लेकिन अब जब पुस्तक खुल चुकी, अब जब भेद खुल चुका, अब इग्नोरेंस का कोई स्कोप बचा नहीं कि हम अब इग्नोरेंट बने। बात समझ में आई आपके? अभी भाई ने बहुत बढ़िया मैसेज रखा, मसीहत बना मूर्ति पूजा। इसमें नबी कह रहे हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन वाले आदमी को दिखा रहा था कैसे रोमन कैथोलिक चर्च और जो पोप है वो 666 है। तो उसने कहा एक मायने में इसको मान भी सकता हूं। सुनिए तर्क। बोलते वैसे मालूम भाई ब्रैनम, अलग अलग भाषाएं हैं, किसी भाषा में आपके नाम का मतलब भी मसीह विरोधी हो सकता है। सुना आपने? किसी भाषा में आपके नाम की गिनती भी 666 बन जाएगी। तब भाई ब्रैनम ने एक जवाब दिया, लेकिन मैं 7 पहाड़ों पे नहीं बैठा। मैं बाकी क्वालिफिकेशंस को पूरा नहीं कर रहा जो बाइबल में लिखी हैं। 7 पहाड़ों पर तो एक ही बैठा है। बातें समझ में आ रही हैं प्यारे भाई? ये करता है डिनोमिनेशन, ये करती है ऑर्गेनाइजेशन। जो कि मूर्ति है ये बना देती है अंधा। भाई क्या ये बाइबल की आयत है? बाइबल में यशायाह में लिखा है, जैसा उनकी मूर्तियां वैसे ही वे भी हैं, ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं।
ये बाइबल की आयत है। तो मूर्ति पूजा ने उन्हें अंधा बना दिया। मूर्ति पूजा अंधेपन पे ले आती है। तू अंधा, नंगा, कंगाल क्यों है? मूर्तियां हैं तेरे यहां। एक और मूर्ति है आपके घर में, आपके रखे हुए गहने। आपने क्या किया? उनका रखे रहो। वो एक स्पॉट है जैसे शैतान देख रहा है और खुदा भी देख रहा है। आपने क्या किया? उनका आपने उतार दिया। हम नहीं पहनेंगे अब। हमने वचन से सीखा कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में रखा हुआ है। आपकी समझ में आ रही है? और जब तक कोई भी चीज मूर्ति की और मूर्ति पूजा की आपके घर में है, लूसीफर आएगा। आप कितनी दुआएं कराओ, बिल्कुल आएगा। उसका हक है। ये तो मेरी चीज है। समझ में आ रही है आपके? अगर कोई इंटरेस्टेड हो जानने में भैया क्या करें, तो मैं उसके तरीके आपको समझा सकता हूं, बता सकता हूं। उसके तरीके हैं। लेकिन ये भी उस मूर्ति, नबी ने बोला किसी इसमें मसीहत नहीं, द चर्च एंड इट्स कंडीशन। हिंदी क्या बनेगी? गिरजाघर और उसका हाल। संदेश में साफ लिखा हुआ है, गहने मूर्ति पूजकों का रिवाज है। ये लाइन लिखी है, लिखा है ये लाइन। तो आपने उतार दिया। भाई हम उसे नहीं पहनते, हमने वचन से सीखा। तीमुथियुस की पत्री में भाई ने बताया, वचन सीखा, आमीन। लेकिन पड़ी तो है घर में। बताया गया अधनंगे कपड़े, चुस्की पैंटें, चुस्की सलवारें नहीं पहननी, आपने उतार दी। अब आप सही कपड़ा पहनती हैं, लेकिन वो पुराने कपड़े रखे हैं। पुराने कपड़े अभी भी रखे हैं। याद रखिए, नेली सैंडर्स केवल मुड़ के देखी थी, अब वो चिमगादड़ चढ़ के आ गई। याद है आपको मैसेज? क्या किया आपने? भाई ब्रनम ने बट साउथवेक भाई के भाई थे जिनको की मिर्गी थी, क्या बोला था कि बोले आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पता नहीं आप विश्वास करेंगे, लेकिन मैंने दर्शन देखा है। अगली बार जब मिर्गी का दौरा पड़े, तुरंत उसकी कमीज उतारना और स्टोव में फेंकना। तो वहां उनकी बीवी थी, बहुत छोटे कद की थी, बोले वो लड़ गई उसके भाई से, कमीज उतारी तुरंत और कहा यीशु मसीह के नाम में मैं से फेंकती हूं। यहां शर्ट जली, उस दिन के बाद से मिर्गी के दौरे खत्म। यह है हमारा खुदा। भाई बहन हेटी राइट का बेटा मां के ऊपर सवार हो जाता था बुरी तरीके से, और तब भाई बहन हेटी राइट ने भाई ब्रनम से पूछा, तो भाई ब्रनम ने कहा कि आपके हस्बैंड जब गुजरे थे उस टाइम ने कौन सी शर्ट पहनी थी? बोले वो वाली। बोलते शायद वो अभी भी घर में है। बोलते हाँ वो लड़का पहनता है। बोलते वो शर्ट फेंक देना। अरे दुष्टात्मा निकालो यीशु मसीह के नाम में, शर्ट क्यों फेंकने को कह रहे हो? अभी ब्रदर संदेश में आप बहुत छोटे हो। ये जो मैसेज आज भाई ने शेयर किया, मसीहत बनाम मूर्ति पूजा, इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जिसे अभी समझना है, जीवन में अप्लाई करना है। खुदावंद का कलाम हर किस्म के अविश्वास से दूर करता है। और नबी ने कहा जब तक अब्राहम हर अविश्वास से दूर नहीं हो गया, खुदा ने उसे बरकत नहीं दी। आए मेरे लोगों, उस बेबीलोन से निकल आओ। अकान के घर में वो क्या थी? गोल्डन वेज बेबीलोनियन, और वो बेबीलोनियन कपड़े, लिखा वहां बेबीलोनियन कपड़ा था उसके पास।
तो वो जो पुराने स्कर्ट, पुरानी जिंदगी वाले कपड़े हैं ना, वो बेबीलोनियन कपड़े हैं, जो पहनते तो नहीं लेकिन पड़े हैं घर में। क्या किया आपने उन कपड़ों का? भैया बीमार हैं, ठीक नहीं होते, ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। ये है कारण। मैं कारण बता रहा हूं आपको, कारण बता रहा हूं। उन कारणों में से कुछ कारण आपके सामने हैं। घर साफ करिए। आपके घर को सफाई की जरूरत है। कुछ है आपके घर में। कपिल भाई कहीं बैठे हैं? कपिल भाई नीचे बैठे होंगे। सिस्टर बैठी हैं, सिस्टर शारून, वो बैठी हैं सिस्टर शारून, कपिल भाई की वाइफ। क्या बोला था मैंने आपसे? मैंने कुछ बातें बोली थी। हमारा एक भाई गया, उसने क्या बोला? वही बात बोली। आप दुआओं पे दुआएं करवाएं, कुछ नहीं होगा जब तक घर में कुछ है। या आप कहीं रह रहे हैं, कुछ बातें हैं, होती हैं, वो तो खैर अलग अलग केसेस हैं। मतलब मैं समय नहीं लूंगा। संयोग मतलब क्या कहेंगे, समझोड़ करके एक छोटी सी बात बोलूंगा। एक चीज से हमारे खुदा को बहुत बुरी नफरत है। मतलब हमारे खुदा को एलर्जी है, वो मतलब सह नहीं पाते। और उसके बाद फिर जो उनका गुस्सा भड़कता है, भाई आप परेशान हो जाओगे। और वो है मूर्ति, मूर्ति पूजा और उससे जुड़ी हुई चीजें। इससे हमारे खुदा को बहुत बुरी नफरत है। आप हैं मेरे साथ? इसलिए खुदावन को निकोलियों से नफरत है, इसलिए खुदावन को ऑर्गेनाइजेशन से नफरत है, डिनोमिनेशन से नफरत है। क्योंकि अभी एक और मूर्ति की हमने बात करी थी, वैलेंटाइंस डे। माया ऑफिस में कोई लड़की पसंद है, लड़के को लड़का पसंद है, अगर किसी को कोई पसंद है, भैया हम उसको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन खास तौर से 14 फरवरी को, 14 फरवरी होती है ना तारीख, एक इमोजी भेजा, फक 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 चलने वाला दिल, या एक गुलाब का फूल आगे बढ़ रहा है पीछे हट रहा है। 14 तारीख को ही क्यों भाई? पूरे साल दो प्यार, तो पूरे साल है ना, या 14 तारीख को ही है? तो ये 14 फरवरी तुम्हारी जिंदगी में कहां से आ गई? आए मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए हुए, भाई ब्रैनम का संदेश मानने वाले, फ्यूज हो गया, सारा करंट गया, गए, कुछ नहीं होने का। यह है कारण। तुम में बहुत सारे निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए। केवल यही नहीं, और रैप्चर, भैया सोच लो आप, अब तो रैप्चर वाली बात है। मूर्ति पूजकों का रैप्चर नहीं है, नहीं है। सो हर किस्म की मूर्ति, अभी मैंने नबी के मैसेज में पढ़ा, नबी का कोड भी है, एक वीडियो भी आई, किसी के लिए उसकी कार मूर्ति बन जाती है। क्या कार होना ठीक नहीं? लेकिन आप कार के इतने पुजारी बन गए कि अपने ही खुदा को समय नहीं दे पाए। सुबह से शाम लगे हैं कार की सफाई में। समझ मारी है? कार 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 मेरी जिंदगी है, कार मेरे को पैसा देती है। समझ मारी? 21 के फूल, 54 की माला, गाड़ी का नंबर 2154 है, बुरी नजर वाले लिखा रहता है ना पीछे। तो ये है पुजारी, ये है पुजारी गाड़ियों के। क्या गाड़ी होना ठीक बात नहीं? गाड़ी होना चाहिए, सबके पास गाड़ियां, लेकिन गाड़ी मूर्ति बन जाती है। किसी के लिए उसकी जॉब मूर्ति बन जाती है। जॉब करना बहुत बढ़िया बात है। हर वो चीज मूर्ति जो आपके और आपके खुदा के बीच में आ जाए। पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को। सारे दिल, सारे हृदय और सारी अकल से उसकी उपासना कर, और किसी की नहीं। यह है समझने की बात। पढ़ाई करना बुरा नहीं, लेकिन उसे मूर्ति ना बनाए। कैरियर को मूर्ति ना बनाए, लेकिन कैरियर होना चाहिए। देखिए बैलेंस है हर चीज का। हर चीज मूर्ति पूजा में है। किसी का परिवार मूर्ति बन जाता है,
हस्बैंड मूर्ति बन गया, वाइफ मूर्ति बन गई। क्या हस्बैंड वाइफ को प्यार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन पहला प्यार खुदावंद के साथ, फिर एक दूसरे के साथ प्यार। क्या सिखाया नहीं भाई लाल ने? क्या हम लोग भी नहीं बताते इन बातों को? तब आपका प्रेम बना रहेगा। लेकिन वाइफ मूर्ति ना बन जाए, हस्बैंड मूर्ति ना बन जाए। आपको मालूम है दूसरे धर्मों में त्योहार हैं जिसमें हस्बैंड एक मूर्त की तरह पूज्य होता है। मैं बोलना नहीं चाहता, जी हां पूजा होती है। अभी एक और पूजा चल रही है जिसमें आसाराम की शक्ल लगी है, माता पिता की पूजा। पढ़िए, बाहर लगे हैं बोर्ड। क्या माता पिता पूज्य हैं? रेस्पेक्ट यानी आदर के योग्य हैं। अपने माता पिता का लिखा है आदर करना, लेकिन उनकी मूर्ति मत बनाना। समझ में आ रही है आपके? क्या उनके घर में तस्वीर लटकाएं? खूब लटकाएं, लेकिन तस्वीर के सामने माला ना लगाएं। ये हमारे पुराने परम पूज्य पिताजी थे, तो सामने एक माला भी लगा ली। तस्वीरों पे मालाएं ना लगाएं, तस्वीरें लगाएं, मालाएं ना लगाएं। समझ में आ रही है? उनके सामने अगरबत्तियां ना जलाएं। ये सब मूर्ति पूजकों का। नबी पढ़िए मैसेज में। भाई ने, आपने क्या विषय छेड़ दिया भाई आज। गॉड रियली ब्लेस यू। बहुत प्यारा विषय। और नबी ने बोला पिरगमन एज में, जब नबी बेबीलोन समझा रहे हैं, पूर्वजों की उपासना बेबीलोन से आई। पढ़िए, इसलिए हम पैर नहीं छूते और ना पैर छुलवाते, आदर करते हैं। जी पापा, जी मम्मी, जी सर, बड़ों का, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। आपको मालूम आज भी अंतिम समय के दायरे में कुछ जगहों पे ये सब होता है। अक्लें नहीं खुली, ये अक्लें नहीं खुली कि हमें इन चीजों से बाहर निकलना है। इसे ही कहते हैं वचन बनना। सुनना नहीं, बनना। आपकी बातें समझ में आ रही है? सो गॉड रियली ब्लेस यू। बहुत कुछ है, मैंने आपके सामने कुछ और उदाहरण रख दिए वचन के। बहुत सी बातें हैं जो रख सकते हैं, जैसे मौके आएंगे उनको रखते रहेंगे। आप समझें क्या? एक शादी में जैसा हमने देखा, लड़की बड़ी लड़का छोटा हो सकता है। क्यों? नबी ने तो कहीं कुछ नहीं कहा। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, कभी मौका लगे। प्रभु यीशु मसीह ने गहनों पे बोला? जवाब दें। शादियों पे बोला, विवाह तलाक पे बोला, गहनों पे क्या प्रभु यीशु मसीह ने बोला? मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पौलुस बोला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइन बोली थी, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा। आमीन। भाई पौलुस ने एक लाइन लिखी है, आदम पहले बनाया गया, हव्वा बाद में बनाई गई। हर शादी मसीह और दुल्हन की तस्वीर है। मसीह शादी है, कौन बड़ा है, मसीह या उसकी दुल्हन? अगर हम ज्यादा ले लें तो उत्पत्ति के दिन दोनों साथ में बने। उत्पत्ति के दिन साथ में बने। तो जरा एक चीज बताइए, वो कौन सी बात है जहां औरत बड़ी आदमी छोटा? हाँ, इसकी भी तस्वीर है। वो तस्वीर बेबीलोन में है। उसकी गोद में लेटा है, कहने के लिए उसका पति है, लेकिन वो उसका बच्चा भी है। तस्वीर है, समझें? आपकी समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें वचन में हैं। तो एक वचन खाली मात्र महज प्रचार करने के लिए नहीं है, ये वचन फॉलो करने के लिए है। गॉड रियली ब्लेस यू। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आज आपने भाई ब्रैनम का संदेश मसीहत बनाम मूर्ति पूजा में से हमें बहुत कुछ सीखने का फजल दिया। आप भाई टाइटस को बड़ी बरकत और आशीष दें। दुआए खुदावन जो प्रचारा गया वचन है और कैसे ये मूर्ति पूजा मसीहत में मिल गई,
और जहां मूर्ति पूजा आ जाती है वहां अंधापन आ जाता है, और एक अंधी नंगी कंगाल कलीसिया बन गई लाउदीकिया तक पहुंचते पहुंचते। तब आपकी एक आवाज आई, अरे मेरे लोगों, उस बेबीलोन से निकल आओ। आपका बड़ा धन्यवाद हो। और आज बहुत से लोग हैं जो उस बेबीलोन से निकल के बाहर आ चुके हैं। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। मेरी दुआ है खुदावंद इस संदेश को सुनने के बाद हमें भी तौफीक दें कि अपने जीवनों को, घरों को जांचें, और यदि हमारे जीवनों में, हमारे घरों में कुछ ऐसा पाया जाता है जो आपके वचन के विरोध में है, उसे निकाल फेंकने का फजल दें कि हम ऐसी कोई भी चीज अपने घरों में ना रखें, अपने जीवनों के साथ ना जोड़ें जिससे आपको गुस्सा आता है। हम पर रहम करें, हमारे भूल चूक अपराधों को, जैसा नबी ने भी दुआ में बोला, जो हमसे जाने अनजाने हुई, हमें क्षमा करें। आपका रहम साथ बना रहे। दुआ है खुदावंद कि आप भाई टाइटस, उनके फैमिली को बड़ी बरकत और आशीष दें। शाम की मीटिंग पे भी आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो, और आगामी दिनों में आप आएं और बहुतायत से हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह उसे माफ करते हैं हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन।